हम जो जीवन में धर्म के, अध्यात्म के, साधना के, पुण्य के प्रयास करते हैं ना, वे सब गुनगुने पानी की तरह होते हैं। और गुनगुना पानी ऐसा है, ठीक है 23 घंटा कुछ भी कर लो दुनिया में, आधे घंटा बैठ के सामायिक कर लो, कि आधे घंटा बैठ के आराधना कर लो, कि पूजा पाठ कर लो, कि भगवान के माला जप लो, कि थोड़ा सा इसमें से दान कर लो, बाकी चाहे ना बाबा ना। 23 घंटे तक की गई गड़बड़ी 1 घंटे से साफ होने वाली नहीं है। मैं पहले आपको बता दूं, अगर आपके मन में यह चलता हो कि मैं 23 घंटे कुछ भी करूं, आधे घंटा बैठ के मैंने भगवान का भजन कर लिया ना, फिर क्या है? ना बाबा ना। धर्म पाप से बचने के लिए है, पाप को धोने के लिए नहीं है। पहली बात दिमाग में ले लो, धर्म क्या है? पाप से बचकर जिंदगी जीने के लिए है। आप सोचे मैं 23 घंटा कुछ भी करूं, आधे घंटा धर्म के क्षण में गया, संतों के द्वार पर गया, भगवान के मंदिर में गया, पूजा पाठ आराधना कर ली, सामायिक व्रत उपासना कर ली, बस आधे घंटा मैंने धर्म कर लिया ना, फिर क्या है? ना बाबा ना। पाप को धोने के लिए नहीं, पाप से मुक्ति के लिए है। क्योंकि मुक्त अगर हो गए तो एक बार में मुक्त हो जाओगे, और धोने की आदत रही तो रोज करोगे, रोज धोगे। ये जीवन के अंतिम सांस तक जीवन में चलता रहेगा। दोषों से मुक्ति के लिए है, पापों से मुक्ति के लिए है, मन की मलिनता से अपने आप को बाहर निकालने के लिए धर्म और ईश्वर की आराधना होती है। मैंने आज की पहली बात की शुरुआत की थी, संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। दिमाग में ले लो बात, संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, यहां सब कुछ बदल जाने वाला है। इसलिए ना तो हर्ष करो, ना शोक करो, ना मन में दुखी हो, ना मन में सुखी हो, क्योंकि सब कुछ बदल जाने वाला है। कल तक जिनके साथ आपके बहुत गहरे रिश्ते थे, आज उनसे कड़वाहटें घुल गई। कल वो तुम्हारी पार्टी और दल में थे तो आपकी पार्टी की तारीफ कर रहे थे, आज वही व्यक्ति दूसरी पार्टी में चला गया। अब देखो, कल तक जो उस पार्टी के जान माने जाते थे, आज वो दूसरी पार्टी में चला गया तो उसी पार्टी पर कीचड़ उछाल रहा है। दुनिया का गजब नियम है। मुझे तो हंसी आती है कई बार, अरे कल तक तो तुम जिंदगी भर 35 साल तक जिसके मेंबर थे, आज वहां से बाहर निकले और उसी पर कीचड़ उछालने लग गए। तो क्या तुम्हारी मूर्खता थी कि तुम 35 साल तक वहां जुड़े हुए थे? आपकी ना समझी थी ये? पर मनुष्य बड़ा गजब का होता है। पानी वहां वहां जाता है जहां ढाल होती है, और मनुष्य का मन उधर उधर जाता है जहां पर, दिमाग में लेना, जहां जहां स्वार्थ की पूर्ति होती है। बस पानी किधर जाएगा आपको पता है? पानी कितना भी ऊपर चढ़ा दो पर कहां जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। आग कितना भी उल्टा कर दो, मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, देखिए उसको पूरा उल्टा कर दो, फिर भी उसकी लौ किधर जाएगी? ऊपर की ओर जाएगी। अग्नि को उल्टा कर दो तब भी लौ ऊपर जाएगी, और पानी को कितना भी ऊपर पहुंचा दो बादल तक, फिर भी वापस एक दिन नीचे आएगा। और मनुष्य का मन ऐसा है, जिधर जिधर उसके स्वार्थों की पूर्ति होती है, उधर उधर मनुष्य का मन बहता रहता है, डलता रहता है, झुकता रहता है, जाता रहता है। नंबर 2 जो मनुष्य की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वो है मनुष्य संसार में जब आ जाता है तो उससे मुक्ति के उपाय सामने आने पर भी निकल नहीं पाता है। वो आपने बचपन में एक चित्र देखा होगा। मैं जब 9-10 साल का था ना, और जब अपने ननिहाल जाया करता था, तो वहां पर धर्म के कई तरह के चित्र लगे हुए थे। तो उन्हीं चित्रों में एक चित्र मैंने देखा था। तब तो मैं उसका मतलब नहीं समझ पाया, पर जैसे जैसे जीवन का बोध हुआ, जैसे जैसे जीवनगत रहस्यों का ज्ञान हुआ, जैसे जैसे मनुष्य के मन की आसक्तियों का बोध हुआ, तब मैंने उस चित्र को समझा। और वो चित्र है, एक आदमी पेड़ की टहनी से लटक रहा है। अब देखो, जब मैं बोलूंगा तो आप सबको याद आएगा, हाँ हाँ हाँ, ये चित्र भी मैंने कहीं तो देखा है। एक आदमी पेड़ की टहनी से लटक रहा है। हुआ ये था कि उधर एक शेर आया था। आदमी जंगल में गुजर रहा था, शेर दहाड़ा, आदमी घबराया और कूद कर चला गया, उछल कर पेड़ की टहनी पर, ये सोचकर नीचे कूद जाऊंगा। पर नीचे देखा तो कुआं, और केवल कुआं ही नहीं, कुएं में मोटे बड़े 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 मुंडे वाले अजगर, और वो यूं 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 कर रहे हैं। वो आदमी को देख रहे हैं कि कब नीचे गिरे और कब हम इसको जिंदा खा जाएं। बात यहीं तक पूरी नहीं हो रही है कि जहां वो टहनी पे लटक रहा है, उसकी ऊपर वाली टहनी पर एक मधुमक्खियों का छत्ता, जिसमें से बूंद, एक एक 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 बूंद टपक रहा है। और आदमी जब वो मधु बूंद टपक रहा है ना, तो जीभ निकाल निकाल कर, जीभ उसके नाक पे आके गिरता है और नीचे आता है, जीभ से चाटे जा रहा है, चाटे जा रहा है, चाटे जा रहा है। देखा है आपने ये?
देखा है आपने ये? हाँ, मैंने बचपन में देखा था और मैं आपको 55 में बता रहा हूं और बात आगे ये बढ़ा रहा हूं। उस टहनी को याद करो, याद करो। किसी को याद आ रही है? बचपन में देखा है ना? मैंने तो 9-10 साल में अपने ननिहाल में देखा था। और उस वो चित्र में बता रहे हैं, उस टहनी को एक चूहा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? कुतर रहा है। इतना कुतर चुका है कि टहनी 90% ढीली हो चुकी है और मुश्किल से 1-2 मिनट के अंदर अंदर टहनी टूटने वाली है। टहनी टूटेगी तो आदमी गिरेगा, आदमी गिरेगा तो कुआं खुला है, कुएं में गिरेगा तो अंदर कौन? अजगर। मौत मुश्किल से उसके 20-25 सेकेंड बाद खड़ी है। आधा मिनट सामने मौत उसके खड़ी है। तभी उधर से एक आत्मज्ञानी संत गुजरते हैं और वो उसे कहते हैं, लो भाई मेरा हाथ थामो, ये टहनी अब टूटने वाली है, मैं तुम्हें बचा लेता हूं। और तब वो कहता है, ठहरो महाराज, 2 बूंद का स्वाद और ले लेता हूं। ये अंतिम 2 बूंद ही उसकी मौत का कारण बन जाती। मैंने ये चित्र बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है। लगभग मैं 9 साल का था। हम अपने ननिहाल में जब जाया करते थे, वहाँ कई तरह के ये धार्मिक चित्र टंगे हुए थे। उनमें मैंने एक चित्र देखा था। ये मुझे अच्छी तरह से, मैंने बहुत ध्यान से उस चित्र को देखा था। मुझे नहीं पता था इस चित्र में इंसान का भविष्य छिपा है, इस चित्र में इंसान की मनस्थिति छिपी है, इस चित्र में इंसान की भावधारा छिपी है, इस चित्र में व्यक्ति की लिप्तता, मूर्छा, आसक्ति छिपी है। ये चित्र व्यक्ति के भव सागर से पार करने में निमित्त बन सकता है अगर व्यक्ति जीवन का बोध प्राप्त कर ले तो। लगभग हम सभी की हालत संसार में इससे मिलती जुलती है, थोड़ी थोड़ी इससे मिलती जुलती है। जब जब हम सत्संग करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, आत्मज्ञानी संतों के पास जाकर उनसे जीवन का दिव्य मार्ग पाते हैं, तब आप ये समझें कि हमें कोई आत्मज्ञानी संत कह रहा है, निकल के आ जा, मैं तेरा बेड़ा पार लगा दूं। और तब हम कहते हैं, गुरुदेव थोड़ा सा ठहर जाओ, बस थोड़ी सी जवाबदारियां और पूरी हो जाए, मेरे थोड़ी सी जवाबदारियां और पूरी हो जाए, मेरी थोड़ी सी जवाबदारियां और पूरी हो जाए। एक व्यक्ति किसी संत के पास गया था और जाकर कहा, महाराज मुझे संसार से मुक्त होना है। 10 साल से कह रहा था वो रोज, मुझे बस संसार से मुक्त होना है, मेरी थोड़ी सी जवाबदारियां पूरी हो जाए, मेरी थोड़ी सी जवाबदारियां पूरी हो जाए। संत ने कहा ठीक है। एक दिन उस संत को उसने आके कहा, महाराज मेरे घर पे आहार पे चलो। उन्होंने कहा चलेंगे। संत नदी के किनारे बैठे थे और उन्होंने कहा, चलो गुरुदेव मेरे घर। 12 बज गए, 12:30 बज गए, 1 बज गए, 1:30 बज गए, 2 बज गए, महाराज तो उठे नहीं। तो उसने कहा, महाराज चलो ना, 2 बज गए। कहा, भैया ये नदी में पानी बह रहा है ना, ये थोड़ा सा खत्म हो जाए फिर मैं चलता हूं। उसने कहा, महाराज पानी तो खत्म होगा ही नहीं, अरे ये आगे का खत्म होगा पीछे और आ जाएगा, ये आगे का खत्म होगा पीछे और आ जाएगा, ये आगे का बहेगा पीछे और आ जाएगा। संत ने कहा, मैं तुम्हें जीवन का यही तो पाठ पढ़ाना चाहता हूं। जैसे नदी के सामने दिखने वाला पानी बहेगा, उससे पहले पीछे का आ जाएगा, वैसे तू एक जवाबदारी पूरी करेगा, उससे पहले 9 जवाबदारियां और सामने खड़ी हो जाएगी। मुक्ति के लिए तुझे कदम बढ़ाना है तो इस जवाबदारी के शब्द से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि संसार ने तुझे नहीं बांधा है। ये सामने खंबा है, अब कोई व्यक्ति उसको पकड़ के कह रहा है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, इस खंबे ने मुझे बांध रखा है, इस खंबे ने मुझे बांध रखा है। जरा आप ही सोच के बताओ, आदमी ने खंबे को बांधा है या खंबे ने आदमी को बांधा है? किसने? आदमी ने बांधा है। संसार ने आपको नहीं बांधा। मैं आगे बोलूं या आप समझ गए? संसार ने आपको नहीं पकड़ा, संसार ने आपको नहीं बांधा। संसार चुंबक नहीं, चुंबक तो आप खुद हैं। संसार ने आपको नहीं बांधा, आप खुद बंधे हैं। संसार ने हमें नहीं जकड़ा, हम खुद जकड़े हुए हैं। संसार तो हमारे बिना भी चलेगा, हम हैं तब भी चल रहा है, हम नहीं हैं तब भी चलेगा। हम हैं कि हमारे मन को हम नहीं समझा पा रहे। हमें लगता है मेरे बेटे का काम कैसे चलेगा, बहू का काम कैसे चलेगा, बच्चों का काम कैसे चलेगा, पोते पोती तो रह ही नहीं पाएंगे मेरे बिना।
मैं इसीलिए कहता हूं सब कुछ यहां परिवर्तनशील है, और जब सब कुछ यहां परिवर्तनशील है तो मैं जीवन का महान भाग आपके जीवन में छोड़ रहा हूं, और वह है अपने मन को तैयार कर लो, मैं अपने जीवन को निर्लिप्तता के साथ जीऊंगा। जैसे अस्पताल में एक नर्स रहती है ना, मैं बार बार ये उदाहरण इसलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि पुराने जमाने में हमारे ज्ञानी पुरुषों ने हमें यही उदाहरण दिया था कि जैसे धाय माता, तब क्या होती थी, धाय माता, जैसे धाय माता बच्चे को जन्म भी दिलाती है, पालती है, पोसती है, माँ के दूध ना आए तो भी अपना दूध पिला देती है, फिर भी उसे इस बात का एहसास है ये बच्चा मेरा बस मतलब आप लोग सब बुद्धिमान हैं, बिल्कुल बोल के एक सेकंड में नहीं है। जैसे धाय माता बच्चे को पालती है, पोसती है, खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, कपड़े बदलाती है, उसके सुसु पोती सब साफ करती है, कपड़े पहनाती है, जरूरत पड़ने पर अपना दूध पिलाकर भी बच्चे का पलवन करती है, पर उसे इस बात का एहसास है ये बच्चा मेरा नहीं। आप में से कोई कभी अस्पताल में एडमिट हुआ है? कौन हुआ, याद करो, कौन हुआ जो 2-5-10 दिन तक रहा हो? कभी आईसीयू में भी रहने का काम पड़ा? कोई है? हाथ खड़ा करो। हाँ, आप रहे ना दादाजी, खड़े होंगे दादाजी, हाँ खड़े होइए। आप जरा बताएंगे कि अस्पताल में आप कितने दिन रहे थे? 3 दिन। कोई नर्स आती थी आपकी सेवा में? वो कभी कभी थर्मामीटर लगाकर बुखार भी चेक करती थी। पर मुझे इतना सा बताओ, जिस नर्स ने आपका 3 दिन तक इतना ख्याल रखा, क्या उस नर्स का पीछे से फोन आया कि दादाजी क्या हालचाल है? अरे वाह, क्या गजब है। जो हर पल आपका ध्यान रखती थी, पर उसका पीछे से एक भी फोन नहीं आया। जब हम अस्पताल में होते हैं और वो नर्स हमारी इतनी सार संभाल करती है, कभी हाथ में नाड़ी टटोलती है, कभी मुंह में, कभी दवा देती है, कभी कहती है अरे साहब चिंता मत करो, इतनी मुस्कुरा कर पेश आती है, आदमी को कई बार लगता भी है काश यही मेरी पत्नी होती। वो इतनी मुस्कुरा कर पेश आती है, इतनी इतनी मुस्कुरा कर पेश आती है, आदमी को लगता है ये मेरी पत्नी से भी ज्यादा अच्छी है। उसके व्यवहार को देखते लगता है काश मेरी पत्नी भी ऐसी होती। पर मैं आपको यह बता दूं, जीवन का अगर पाठ सीखना हो तो वीतरागी पुरुष आत्मज्ञानी संत में जीवन का यह पाठ पढ़ा रहे हैं, और वो ये है, जीवन में ऐसे ही जियो घर में जैसे अस्पताल में नर्स जीती है, पूरा सार संभाल करती है, सब दवा देती है, सारी मुस्कुरा कर पेश आती है, पर उसको पता है वो केवल ऐसा आपके साथ नहीं करती। अब बोलो आगे। जो आपसे पहले बीमार आया था ना, उसके साथ भी वो मुस्कुरा कर पेश आई थी, और जब आप चली जाएंगे और आपके बाद उस बिस्तर पर जो आएगा उसे पता है मुस्कुरा कर पेश आना, रोगी का ख्याल रखना, समय पर दवा देना, समय पर बीपी चेक करना, समय पर बुखार चेक करना, समय पर थर्मामीटर देना, समय पर गोली देना, ये सब उसका फर्ज, दायित्व और कर्तव्य है। और जो व्यक्ति कर्तव्य मानकर संसार में जीता है वो संसार में रहता तो है पर फंसता नहीं है। बस क्या मानकर जीता है? शब्द याद कर लो, शब्द दोहरा लो, दिमाग में ले लो, नोट कर लो मन के डायरी में। क्या मानकर चलता है? जो कर्तव्य मानकर चलता है कि संसार में रहना मेरा कर्तव्य है, संसार का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है, लेकिन इन्हीं में जीना कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, आदमी इकट्ठा कर रहा है, ये इकट्ठा कर लूं, ये इकट्ठा कर लूं, वो इकट्ठा कर लूं, जिसके पास जो है। कई बार मैं सड़क पर चलता हूं ना, एक भिखारी की पोटली देखता हूं, और पता है उसमें वो क्या इकट्ठे करके रखता है? चीथड़े है, देखा होगा ना आपने। कई बार भिखारी को सड़क पर आपने देखा होगा, एक पोटली रखता है अपने पास। अरे लगभग हर आदमी रखता है, भिखारी अपने पास इतनी बड़ी एक पोटली रखता है, और पोटली कभी खुलवा दो ना, उसमें फटे हुए कपड़े, उसमें मैले कपड़े, चीथड़े, टुकड़े, यूं टुकड़े, वो सब भरे हुए रखता है। अरे कैसे बताऊं, हम सब ने ऐसी ऐसी पोटलियां भर रखी है, सब ने, न मैं बचा ना आप बचे। हम सब ने ऐसी भौतिक वस्तुओं की चीथड़ों की पोटली इकट्ठी कर रखी है, बांधी हुई है, और उसे ढोए जा रहे हैं। 90% चीजें हमारे घर में, हमारी जिंदगी में, हमारे अलमारी में, हमारे साथ में ऐसी है जिनका हमने विगत 10 साल में उपयोग नहीं किया। मैं आपको बताऊं खासियत, आपकी अलमारी में ऐसी कई साड़ियां हैं जिनको आपने पिछले 2 साल में नहीं पहनी है कि नहीं? बताओ ईमानदारी से। पिछले 2 तो सोचो उनको क्यों बटोर रखा है, क्यों धर कर रखा है, क्यों घर में जगह, जिन चीजों को आप 2 साल में एक बार छूते नहीं, केवल देख देख के खुश होते हैं बस। भगवान कहते हैं हमें मुक्ति का मार्ग अगर इंसान अपने जीवन में लेना चाहता है तो मेरे भाई पहली बात ध्यान रखें, वो अपने जीवन को निर्लिप्त भावना के साथ जिए, पूर्णतया निर्लिप्त भावना के साथ। मैं संसार में हूं, संसार में रहूंगा, लेकिन संसार से मुक्त होकर रहूंगा। पहली बात, आसक्ति ना करें।
लिप्तता न करे, मूर्छा न करे। मूर्छा परिग्रहवत्तो, क्योंकि भगवान ने मूर्छा को ही परिग्रह कहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अगर कोई भी व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर जाना चाहता है उसके लिए पहली अनिवार्यता है कि वो मूर्छा से अपने आप को मुक्त कर ले। एक दादाजी पान की दुकान में गए और जाकर कहा भैया 1 रुपए का पान दो। 1 का सिक्का दिया उसको, 1 रुपए का पान दो। अब उसने दादाजी को ऊपर से नीचे तक देखा कि दादाजी को कैसे बताऊं कि आजकल 1 रुपए में पान क्या, पान की सुपारी भी नहीं आती। पर दादाजी ने कहा बेटा दे दे, 1 रुपए का पान दे दे। अब कॉलोनी का आदमी था, मोहल्ले के बूढ़े दादाजी थे। युवक को लगा कि इनको मना करना ठीक नहीं है। 6 सिक्का चले ना चले उसने उठाकर रख दिया और पान लगा करके, क्या लगाते हैं पान में वो है नहीं, चूना पान में लगाते हैं लोग, तो दूसरों के लगाते हैं। अच्छा ठीक है, तो वो पान में चूना कत्था लगाया, सुपारी डाली और क्या डालते हैं वो डाली, मुलटी डाली और पान को यूं बंद करने लगा। तो दादाजी ने कहा बेटा थोड़ा गुलकंद हो तो डाल देना, मजा आ जाएगा। उसने कहा यार 1 का सिक्का दिया है, गुलकंद भी यूं अंगुली करके डाल दिया। फिर बेटा 1 इलायची है, मजा आ जाएगा अगर इलायची डाल दे तो। उसको लगा उसने आंख के सरमा सर में 1 इलायची भी डाल दी। वो जैसे ही बंद करने वाला था कि दादाजी ने कहा बेटा थोड़ा सा 1 लौंग भी डाल दे, जाएगा आ जाएगा। उसने सोचा ठीक है अब लास्ट डाल दूं। बाबा जी ने जैसे वो बंद करने वाला था कि दादाजी ने कहा बेटा थोड़ा वो बाबा जर्दा है क्या, थोड़ा। उसने कहा दादाजी कहो तो आपका 1 का सिक्का भी इसी में डाल दूं, कहो तो 1 का सिक्का भी इसी में डाल दूं। आदमी बड़ा गजब का होता है, सत्कर्म इतना सा करता है 1 रुपए के सिक्के जितना, और उसके बदौलत ये भी दे दो भगवान, 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 सब कुछ दे दो और सब कुछ डाल दो मेरी झोली में भगवान, क्योंकि मैंने आज मंदिर में आपको क्या चढ़ाया था, 1 रुपए का सिक्का। भगवान कहते हैं इस तरह अपनी जिंदगी इंसान कब तक यूं जीता रहेगा। अरे मेरे भाई, कुछ लोग कहते हैं शरीर में उठा पटक क्यों आते हैं, तो वैद्य कहेंगे वात पित्त कफ का जब शरीर में विपरीत संयोग होता है, वात पित्त कफ जब असंतुलित होते हैं तो जीवन में उपद्रव यानी शरीर में बीमारी और वात पित्त कफ से आती है। तभी दूसरे के पास जाएंगे जिसका नाम ज्योतिषी है, तो वो कहेगा तुम्हारी ग्रह दशाएं ऐसी है, तुम्हारे नक्षत्र ऐसे हैं, तुम्हारे जन्म योग अभी ऐसे हैं, अभी ये दशा तुम्हारी भारी है इसलिए तुम्हारे पास ऐसे है। पर मैं आपको बताऊं, न तो वात पित्त बिगड़ा है न ग्रह दशाएं बिगड़ी है, एक चीज बिगड़ी है वो है कर्म दशा बिगड़ी है ना, इसलिए सारे विपरीत और अनुकूल प्रतिकूल वातावरण बन रहे हैं जिंदगी। न तो वात पित्त बिगड़े हैं और न कोई नक्षत्र बिगड़े हैं, न कोई दशा लगी है, ये सब तो बहुत बात की बात है। एक चीज सबसे पहले बिगड़ी है और वो है क्या, हमारी किस्मत बिगड़ी है, हमारी भाग्य दशाएं बिगड़ी है, हमारे जीवन में जो कर्म है वो कर्म बिगड़े हैं, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुषों के पीछे भी उसके कर्म तो लगे रहते हैं और कर्म का भुगतान हर इंसान को भोगना ही पड़ता है। इसलिए निर्लिप्तता के साथ साथ हर इंसान अपने जीवन में, वो आता है ना कि एक दासी राजा के यहां रोज राज सैया बिछाया करती थी, रोज नए चदरे वदरे धो पहुंच के लगाना करना, ऐसे करना वैसे करना, महारानी की पूरी सैया तैयार करती। एक दिन उसने सोचा यार ये जो राजा की सैया है, राजा रानी सोते हैं, अभी तो राजा साहब के आने में 2 घंटे की देरी है, आज 10 मिनट में भी एक झपकी मार लूं क्या, देखती हूँ क्या मजा आता है। अरे राजा रानी रोज इस पर सोते हैं, क्या नरम नरम है, क्या सुंदर सुंदर है, क्या हाथ लगाने में मजा आ रहा है। तो ये सोचकर कि अभी कोई आने वाला तो है नहीं, रानी साहब भी 9-10 बजे के बाद आती है, राजा साहब भी उसके बाद आते हैं, 10 मिनट मैं लेट जाती हूं और संयोग की बात वो लेटी और उसको झपकी लग गई, नींद आ गई। और जब उसको नींद आ गई तो नींद खुली नहीं, राजा जी आए, उन्होंने क्या सोचा, कौन सोई है उन्होंने सोचा रानी सोई है, तो वो भी सो गए। 5 मिनट में रानी साहिबान आई तो उन्होंने लगा ये कौन, और तभी राजा ने उसको लाया, तू कौन, और उसने कहा दासी खड़ी हुई, माफ करे माफ करे माफ करे, कहा तेरी ये हिम्मत, मेरे 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 गद्दे पर मेरी सैया पर तू सो गई, महारानी के, अरे राजन माफ करो, राजन माफ करो, सच्चाई है मैं तो 2 मिनट के लिए, केवल 1 मिनट के लिए इस पर लेटी थी कि देखती हूं आप लोग रोज इस पर सोते हैं, पता नहीं कितना सुख मिलता है, आज मैं भी आधा मिनट सो जाऊं, राजन मेरी झपकी लग गई, मुझे माफ करे। राजों को आया गुस्सा, एक पर एक चाबुक उस दासी को दे मारे, 5-10 चाबुक लगे, दासी की चमड़ी छलनी छलनी हो गई और पता नहीं उसको जोर की हंसी आई। राजा ने उसको हंसते देखा तो और उसको और जोर की हंसी आई।
तो रानी ने पूछा, दासी तो इतनी हंस क्यों रही है? कहा, राजन साहब, रानी साहब, मुझे इस बात की हंसी आ रही है, मैं तो मुश्किल से 1 घंटा उस पर सोई तो इतने चाबुक खाने पड़े।